स्टार्ट करते हैं गाइस आज हम अपना एज यूजुअल वर्क। सो कल मैंने आपको रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स के टॉपिक समझाए थे। एमएमसी में सप्लाई डिमांड की शुरुआत मैंने कल कर दी है, मतलब रिवीजन की शुरुआत मैंने कर दी है। और आई थिंक आप लोगों को सबको समझ में आया होगा कि हमें रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर कैसे मेज़र करना है एंड उसका हमें कहाँ का यूज़ करना है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जर्वेशन, और वो तब होती है जब हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, आलतू फालतू की चीज़ों से दूर रहते हैं, कोई भी एक चीज़ समझते हैं। इसमें सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है और कुछ नहीं है। पिछले ही मार्केट को स्क्रॉल कर करके आपको ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से वो अपने आप को रिपीट करती है और कब हमें उस रिपीटेशन के हिस्से को आने वाले टाइम में यूज़ करना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप प्रीवियस स्ट्रक्चर को देखोगे उतना ज़्यादा फिर आप फॉरवर्ड के स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर पाओगे। लेकिन एक बिगनर को, एक इंटरमीडिएट को, एक एडवांस को, किसी को भी शुरुआत में प्रिडिक्शन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रिडिक्शन नॉलेज से आती है, वरना वो फिर गैम्बलिंग में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, गैम्बलिंग का मतलब ये होता है बिना किसी इंफॉर्मेशन के चीज़ों को सोचना अपने हिसाब से। चलो वापस आते हैं हम लोग अपने एनालिसिस पर। एंड व्हाट वी हैव गेट, ओके, परफेक्ट। सो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर कल का जो एनालिसिस था वो बहुत ही अच्छा था। यू कैन सी 1 मिनट पे तो 1 मिनट का तो हो ही रहा है, 1 मिनट पे तो चला ही गया था। यू कैन सी मेजर रेजिस्टेंस तक मार्केट गई थी एंड बहुत अच्छा फॉल इसने दिखाया है हमें। यहाँ देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट ये एरिया था, कल मैंने लगा के दिखाया था। ये तो चलो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे था, इसकी बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि कल तो हम इसको सॉल्व कर ही चुके थे। मैं बात करूंगा 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के बारे में कि जल कल मैंने जो आपको इसमें सॉल्व करके बताया था उसके हिसाब से मार्केट ने हमें कितना मूव दिया है एंड कितने मूव हमें यहाँ पर और देने की कोशिश कर रही है। ओके, सो ये वो एनालिसिस था, ये शायद कल ही कंप्लीट हो गया था। यस, ये कल ही कंप्लीट हो गया था। इसमें आप देखोगे तो डायरेक्ट यहाँ से मार्केट गिर गई थी। ये मैं स्ट्रक्चर आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, अब देखो आपको दिख जाएगा ये। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये जो है सेम ये यहाँ बना था एंड यू कैन सी इसी जगह से मार्केट ने, जहाँ पर मैंने लेवल लगाया हुआ था, इसी जगह से मार्केट में आपको रिवर्स करा है। यू कैन सी लाइक दिस, एक ही कैंडल में पूरी रिवर्सल दी है, क्योंकि सप्लाई फास्ट थी तो सप्लाई भी फास्ट ही मिली है। फास्ट स्लो देन फास्ट वाला मूव हमें यहाँ देखने को मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत अच्छा वाला एरिया हमें देखने को मिला है एंड मार्केट इज क्रिएटिंग जस्ट ए वर्ल्ड। देखो यहाँ पर मार्केट ने, मैंने बोला था आपसे कि यहाँ पर एक चेंज ऑफ करेक्टर है, और चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद मार्केट ने अपने आप को रीटेस्ट नहीं किया, पूरी की पूरी डिमांड रिकवर कर दी है। ये मैंने एरिया भी देखो यहाँ लगाया हुआ था कि अगर हमें मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर दिखता है देन वी कैन से कि मार्केट अपने आप को रिवर्स करके नीचे ले जा सकती है, यही था। लेकिन उसके लिए वही बात है कि अगर चेंज ऑफ फैक्टर हो जाए तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी ज़रूरी होता है। वो उसे तो बार बार मुझे समझाने की ज़रूरत है नहीं, वो तो लॉजिकल सी चीज़ है कि अगर कोई लेवल टूटा है तो रीटेस्ट करने के लिए उसको दोबारा आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। सप्लाई यहाँ तक आनी थी, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आ चुकी है, और ये वाला हमारा आज कल का एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। अब जुड़ चुका है आज और कल के लिए संडे और सैटरडे। और सैटरडे संडे में वॉल्यूम तो होता नहीं है, क्योंकि भाई यूएसडी की मार्केट बंद रहती है, तो बिटकॉइन की दुनिया में यूएसडी का चार्ट हो जाता है बंद। अब सिर्फ चलता है बिटकॉइन का चार्ट, यानी कि बीटीसी यूएसडीटी का चार्ट चलता है, और बीटीसी का चार्ट यूएसडीटी के चार्ट से मैच करता है, इसलिए बीटीसी यूएसडी की करेंसी भी मूव करती है। लेकिन इसमें इतना वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम किस में होता है? जब यूएसडी की मार्केट ओपन होती है, जो कि अब बंद हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ज़्यादा बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। वैसे मैं सैटरडे संडे को एनालिसिस नहीं करता लार्जर टाइम फ्रेम्स का, फिर भी मैं एक ओवरव्यू रखता हूँ कि मार्केट अभी अपने आप को इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट रखने की कोशिश करेगी। ओके, ये जो रेंज आपको दिख रही है इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये एक फेक आउट है, ये भी सपोर्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, सेंट्रल एरिया है, और मार्केट अपने आप को इस जगह ज़्यादा टाइम तक अपने आप को यहाँ रख सकती है, जैसे कि हमारे पास सैटरडे संडे का टाइम है। संडे को यानी कि कल मैं इसका एनालिसिस करूंगा, आज नहीं करूंगा क्योंकि उसमें कोई फ़ायदा होता नहीं है, डिमांड वगैरह सप्लाई वगैरह आती नहीं है, वॉल्यूम होता नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको सॉल्व करने का। गॉट इट? समझ आया सभी को कि कब हमें रुकना है? सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है इस दुनिया में?
कब हमें रुकना है। चलते रहना ही है, प्रॉफिट तो ट्रेडिंग की भाषा में है तो प्रॉफिट तो डेली करना है बंदे को, लेकिन कब रुकना है, थमना कब है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब मान लो मैं तो डेली एनालिसिस करता हूँ, मैं डेली ट्रेड भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं करता क्यों नहीं, क्योंकि थमना कब है ये पता होना चाहिए। पूरे दिन में 2 घंटे का लाइव स्ट्रीम पे आ रहा हूँ, मेरे पास टोटल 22 घंटे बचे हैं, मैं 22 घंटे आराम से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं, और कि अगर मैं ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, मैं किसी को क्यों बताऊंगा। लेकिन रुकना कब है, बिल्कुल वही वाली जो मूवी में बोलता है, बिल्कुल जो मूवी में बोलता है कि रुकना कब है, वही वाली चीज़ हमें सीखनी है। ये तो मैं मूवी से पता लगाया, लेकिन कर तो मैं पिछले 3 महीने से रहा हूँ, 6 महीने से रहा हूँ। ठीक है। या कुछ चेंज कर दिया, या मेरे घर में 6 महीने पहले मूवी रिलीज हो जाती है। ओके। चलो 1 मिनट पे वापस आते हैं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, एंड आई एम यूजिंग BTC USD TVC क्रिप्टो फॉर ऑफिशियल ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला है ताकि तुम वो ना कर पाओ जो मैं अब कहने वाला हूँ। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाय सेल मांगने नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नोटबुक लेके वो चीज़ें लिख सकते हो जो आपको काम की लगती है, नए लोगों के लिए, पुरानों को पता है। ठीक है। किसी भी तरीके की स्टॉक क्रिप्टो फॉरेक्स ऑप्शन प्रीमियम की एडवाइजरी लेने नहीं आएगा, अपनी पोजीशन बता के स्टॉप लॉक टेक प्रॉफिट के लेवल्स पूछने नहीं आएगा कोई भी, और फॉरेक्स की बात तो कोई करेगा ही नहीं। आई डू नॉट ट्रेड, सॉरी ट्रेडिंग तो छोड़ दो, आई डू नॉट एनालाइज द फॉरेक्स इलीगल मार्केट्स ऑन माई स्ट्रीम। ठीक है। ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, फिर आज के टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा सा पैरेलल चैनल एक्सपेंड होता हुआ दिख रहा है। यू कैन सी लाइक दिस, ये हमारे सामने एक चैनल है, नीचे से ब्रेक हुआ है। ओके, ये आप देख सकते हो, ऐसे करके ये ब्रेक हुआ है। तो ये मार्केट का अभी एक फेक आउट देखने की कोशिश हमें मिल रही है, मार्केट फिर से यहाँ सपोर्ट को यूज़ कर रही है। यू कैन सी इसी ट्रेंड लाइन को, इसे हम वो क्या बोलेंगे अब, ट्रेंडिंग सपोर्ट, ट्रेंडिंग सपोर्ट। परफेक्ट, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स के साथ कनेक्ट होता हुआ हमें दिख रहा है, आप देख सकते हो ऐसे करके, ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ मैं इसको, एंड वी हैव ए कनेक्शन ऑफ पॉइंट्स। परफेक्ट एरिया। 3 पॉइंट्स कैसे देखो, 1 2 3, 4 भी है, चौथा भी जोड़ लो, लेकिन चौथा वाला रेजिस्टेंस की तरह यूज हो रहा है, सपोर्ट की तरह नहीं है, लेकिन अगर मैं सपोर्ट की तरह यूज करूंगा तो कह सकते हो आप यहाँ पर। अब बात करते हैं आगे के बारे में। देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल में अपने टॉप के एरिया को क्रॉस करके रीटेस्ट ले रहा है। ठीक है भाई, जो यहाँ पर मार्केट में हुआ है, अगर आप देखोगे पिछले वाले का हाई मार्केट क्रॉस करके रीटेस्ट करने की कोशिश कर रही है। ओके, सिंपल से बात, सबसे पहले समझ, तो रीटेस्ट करने का काम क्या कर रही है, वो पहले क्रॉस कर रही है फिर नीचे आ रही है। अब नीचे आते आते अगर वो अपने आप को ज़्यादा नीचे ले गई तो ये रिटेस्टिंग एक फेक आउट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। हमें इस रिटेस्टिंग को दिखाने के लिए पिछली वाली सप्लाई को आधा करना पड़ेगा, ताकि यहाँ डिमांड डबल होके दोबारा मार्केट यहाँ से फुर करके ऊपर भाग जाए। ओके, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, हमें इस स्ट्रक्चर का आधा हिस्सा चाहिए जो इससे पीछे बना हुआ है। इसका आधा अगर मिलेगा तो मार्केट अपने आप को ये डिमांड हमें वापस दिखा सकती है, और वो तभी पॉसिबल अगर ये सप्लाई में आधी होती हुई दिखती है। तो इसीलिए मैं ये वाली जो सप्लाई है हमारे पास, क्योंकि ये आप देखोगे ये मार्केट अपने आप को जिगजैग पैटर्न लेके आ रही है, और पहली बार मार्केट अपने पैटर्न को स्ट्रेट करा है, जिगजैग नहीं करा। और अब ये अगर अपने आप को जिगजैग ना करने की बजाय बैंड करना शुरू कर दे, देन वी हैव ए हाफ सप्लाई एंड फुल डिमांड एरिया। अगर आप इस हिस्से को देखोगे तो ये हिस्सा भी एक जो है एक SR इंटरचेंज जैसा एरिया बन रहा है, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ क्रिएट हो रहा है, और बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं ये वाला, वैसे तो बेंडिंग में सप्लाई डिमांड काम नहीं करती, बट हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, हाफ चीज़ का, मतलब चीज़ों को हम आधा कर रहे हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मार्केट अपने आप को नीचे लाए